डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू CS क्रक्स। आज की इस वीडियो में हम डेडलॉक हैंडलिंग की थर्ड अप्रोच डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी को कवर करेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में हम फर्स्ट टू अप्रोचेस डेडलॉक प्रिवेंशन, डेडलॉक अवॉइडेंस विद एग्जांपल कवर कर चुके हैं। सबसे पहले हमें बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना है कि डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। उसके बाद डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिदम्स को हम कवर करेंगे। फिर उसके बाद हम रिकवरी टेक्निक्स को देखेंगे। तो टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी का, वो ये कहता है कि सिस्टम को डेडलॉक में जाने के लिए अलाउ कर दिया जाए, क्योंकि हमारे पास डेडलॉक प्रिवेंशन और डेडलॉक अवॉइडेंस इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर उनकी नहीं हो रही, तो सिस्टम को डेडलॉक में जाने के लिए अलाउ कर दिया जाए। उसके बाद जो डिटेक्शन एल्गोरिदम है उनको कॉल किया जाएगा। वो सिस्टम की स्टेट को चेक करेंगे कि सिस्टम डेडलॉक में है या नहीं। अगर तो सिस्टम डेडलॉक में है तो उसके लिए रिकवरी टेक्निक्स अप्लाई की जाएंगी ताकि सिस्टम को डेडलॉक की सिचुएशन से निकाला जाए। अगर सिस्टम डेडलॉक में नहीं है तो फिर से आफ्टर सम टाइम हम दोबारा से जो डेडलॉक डिटेक्शन के एल्गोरिदम्स हैं उनको कॉल करेंगे कि सिस्टम की स्टेट को दोबारा से चेक किया जाए, सिस्टम डेडलॉक में है या नहीं। ये एक पूरी समरी है, पूरी कहानी है डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी की। तो अगर हम बात करें डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिदम्स की, तो यहाँ पर हमारे पास दो तरह के डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिदम्स होते हैं। सबसे पहला जिसको बोला जाता है वेट फॉर ग्राफ और दूसरा है बैंकर्स एल्गोरिदम। अब ये जो वेट फॉर ग्राफ है ये वेरिएंट है जो हमने पहले पढ़ा हुआ है रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एल्गोरिदम, ये उसी का एक वेरिएंट है। और इसी तरह से बैंकर्स एल्गोरिदम हमने जो पहले पढ़ा है ये उसी का एक वेरिएंट है। लेकिन अब सवाल ये है कि हमने कहाँ पर वेट फॉर ग्राफ को यूज़ करना है और कहाँ पर हमने बैंकर्स एल्गोरिदम को यूज़ करना है। तो अगर हम रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा रिकॉल करें तो हमने वहाँ पर देखा कि रिसोर्सेज की दो टाइप्स हैं, सिंगल इंस्टेंस रिसोर्स और मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ रिसोर्सेज। अगर जो रिसोर्स है उसकी एक ही कॉपी आप बोल सकते हो या सिंगल इंस्टेंस है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि मेरे पास सिस्टम में एक CPU है तो हम कहेंगे कि सिंगल इंस्टेंस ऑफ रिसोर्स है। अगर इसी तरह से सिस्टम में 5 CPUs हैं तो हम कहेंगे कि मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ रिसोर्सेज हैं। तो जहां पर सिंगल इंस्टेंस ऑफ रिसोर्स होगा वहां पर डेडलॉक को डिटेक्ट करने के लिए वेट फॉर ग्राफ को यूज किया जाता है, जबकि फॉर मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ रिसोर्सेज वी यूज बैंकर्स एल्गोरिदम। तो हमें सबसे पहले जो वेट फॉर ग्राफ है फॉर सिंगल इंस्टेंस ऑफ रिसोर्स इसको समझना है। फिर उसके बाद हम बैंकर्स एल्गोरिदम को नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे और उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम जो रिकवरी टेक्निक्स हैं उनको कवर करेंगे। अब बात करते हैं वेट फॉर ग्राफ एल्गोरिदम की कि वेट फॉर ग्राफ एल्गोरिदम है क्या और ये काम कैसे करता है। इसको यूज करते हुए हम डेडलॉक को कैसे डिटेक्ट करेंगे। तो वेट फॉर ग्राफ को समझने से पहले हमें रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ को रिकॉल करना है। प्रीवियस लेक्चर्स में हम रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ को समझ चुके हैं। अब रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में दो चीज़ें होती हैं, एजेस और वर्टिसेस। अब वर्टिसेस दो तरह के हैं, एक प्रोसेसेस और दूसरा रिसोर्सेज। अब अगर हम रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में से रिसोर्सेज को रिमूव कर दें तो हमारे पास सिर्फ एक ही वर्टिस बचता है जो कि है प्रोसेस का। अब अगर हम रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में से रिसोर्सेज को रिमूव कर देते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रोसेसेस हमारे पास बच जाते हैं, तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है वेट फॉर ग्राफ। काम वही हो रहा होता है जो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में हो रहा था, लेकिन यहाँ पर रिसोर्सेज नहीं है बल्कि क्या है, सिर्फ और सिर्फ प्रोसेसेस हैं। अगर आप यहाँ पर देखो तो मैंने दो ही रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ बनाए हुए और दो ही मैंने वेट फॉर ग्राफ बनाए हुए। ये दोनों सेम काम कर रहे हैं। ये पहला रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ है, ये उसका कॉरस्पॉन्डिंग वेट फॉर ग्राफ है। ये दूसरा रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ है और ये उसका कॉरस्पॉन्डिंग वेट फॉर ग्राफ है। अब होगा कुछ यूं कि हमने ये जो वेट फॉर ग्राफ है इसने सिर्फ और सिर्फ साइकिल को डिटेक्ट करना है। इसने ग्राफ में से साइकिल को डिटेक्ट करना है। अगर तो साइकिल डिटेक्ट हो जाता है इसका मतलब ये है कि सिस्टम डेडलॉक स्टेट में है। अगर साइकिल डिटेक्ट नहीं होता तो इसका मतलब है कि सिस्टम डेडलॉक स्टेट में नहीं है।
अब साइकिल को डिटेक्ट करने से पहले या डिटेक्शन एल्गोरिदम को अप्लाई करने से पहले हमने रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ को एक दफ़ा वेट फॉर ग्राफ में कन्वर्ट करके देखना है ताकि इसके कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से समझ सकें। तो सबसे पहले इसको अगर आप देखो, इसको अगर हम थोड़ा सा समझें तो प्रोसेस नंबर 1 रिसोर्स 1 के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, जबकि जो रिसोर्स 1 है प्रोसेस नंबर 2 को एलोकेटेड है। प्रोसेस नंबर 2 रिसोर्स नंबर 4 के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है और रिसोर्स नंबर 4 प्रोसेस नंबर 3 ने एलोकेट किया हुआ है। और ये जो प्रोसेस नंबर 3 है ये रिसोर्स नंबर 3 के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है और ये जो रिसोर्स नंबर 3 है ये प्रोसेस नंबर 4 ने एलोकेट किया हुआ है। प्रोसेस नंबर 4 जो है ये रिक्वेस्ट कर रहा है रिसोर्स 2 की और रिसोर्स 2 एलोकेटेड है प्रोसेस नंबर 1 को। इसको हम कन्वर्ट करते हैं वेट फॉर ग्राफ में। हमको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ हमें रिसोर्सेज को रिमूव करते जाना है। रिसोर्स नंबर 1 को अगर मैं रिमूव करूं तो ये देखिए प्रोसेस नंबर 1 वेट कर रहा है प्रोसेस नंबर 2 के लिए, तो हमने प्रोसेस नंबर 1 को प्रोसेस नंबर 2 के दरमियान एज लगा दिया। इसी तरह से अगर मैं रिसोर्स नंबर 4 को रिमूव करूं तो प्रोसेस नंबर 2 और प्रोसेस नंबर 3 के दरमियान ये एज बन रहा है, यानी कि प्रोसेस नंबर 2 वेट कर रहा है प्रोसेस नंबर 3 के लिए। इसी तरह से प्रोसेस नंबर 3 और प्रोसेस नंबर 4 के दरमियान से हमने इसको रिमूव कर दिया। प्रोसेस नंबर 4 और प्रोसेस नंबर 1 के दरमियान से हमने R2 को रिमूव कर दिया और हमारा जो RAG जो कि रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ है वो कन्वर्ट हो गया किसमें, वेट फॉर ग्राफ में। अब इसकी सेकंड एग्जांपल को देखते हैं। यहां पर अगर आप देखो तो प्रोसेस नंबर 1 रिसोर्स नंबर 1 की रिक्वेस्ट कर रहा है और रिसोर्स नंबर 1 किसके पास है, प्रोसेस नंबर 2 के। सिंपल रिसोर्स नंबर 1 को हमने निकाल दिया, इन दोनों के दरमियान ये देखिए प्रोसेस नंबर 1 प्रोसेस नंबर 2 का वेट कर रहा है, सिंपल इनके दरमियान ये एज लग गया। इसी तरह से अगर हम देखें यहाँ पर प्रोसेस नंबर 2 और प्रोसेस नंबर 3 के दरमियान, तो ये इनके दरमियान एज बन रहा है, प्रोसेस नंबर 2 और 3। इसी तरह से जो प्रोसेस नंबर हमारे पास है 1 और 4 का देख लेते हैं, प्रोसेस नंबर 1 और 4, तो ये इनका एज ये बन रहा है, ये हमने लगा दिया। इसी तरह से अगर आप देखो प्रोसेस नंबर 4 रिसोर्स नंबर 3 की रिक्वेस्ट कर रहा है, जबकि रिसोर्स नंबर 3 किसके पास है, प्रोसेस नंबर 3 के पास, तो इनका जो डायरेक्शन है, जो एजेस हैं वो हमने लगा दी। अब ये कन्वर्ट हो चुका है रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ वेट फॉर ग्राफ में और ये भी रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ वेट फॉर ग्राफ में। अब हमने ये देखना है कि क्या इनमें साइकिल है। तो पहले एग्जांपल को हम देखते हैं, तो ये देखिए इनमें साइकिल है। अगर साइकिल डिटेक्ट हो गया इसका मतलब है कि यहां पर क्या आ गया जी, डेडलॉक आ गया। अब अगर हम इसको देखें तो यहां पर हमारे पास साइकिल नहीं बन रहा, साइकिल नहीं बन रहा तो इसका मतलब है कि यहां पर जो सिस्टम है वो डेडलॉक स्टेट में नहीं है। सिंपल इतना सा काम है। जो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ सॉरी बोल रहा हूं वेट फॉर ग्राफ है, वेट फॉर ग्राफ ने साइकिल को डिटेक्ट करना है। अगर साइकिल डिटेक्ट हो गया तो सिस्टम डेडलॉक में है, अगर साइकिल डिटेक्ट नहीं हुआ तो सिस्टम डेडलॉक में नहीं है। अब यहां तक तो कहानी क्लियर हो गई, लेकिन अब क्वेश्चन ये माइंड में आता है कि हाउ फ्रीक्वेंटली, मतलब कितने टाइम के बाद हम दोबारा से जो डिटेक्शन एल्गोरिदम्स हैं इनको अप्लाई करेंगे ताकि हमें पता चल सके कि सिस्टम जो है वो डेडलॉक स्टेट में है या नहीं है। अब ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि ये डिपेंड करता है दो फैक्टर्स पर। अब फैक्टर कौन कौन से हैं? सबसे पहला फैक्टर ये है कि हाउ फ्रीक्वेंटली डेडलॉक कैन अकर, यानी कि कितनी टाइम के बाद उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है डेडलॉक की। ऐसा भी हो सकता है कि डेडलॉक जो है वो 1 घंटे के बाद आने के चांसेस हो, ऐसा भी हो सकता है कि सालों डेडलॉक नहीं है। या दूसरे नंबर पर जो फैक्टर है वो हमने ये देखना है कि डेडलॉक अगर आएगा तो उससे कौन कौन से प्रोसेसेस जो हैं वो इफेक्ट होंगे, कौन कौन से प्रोसेसेस जो हैं वो डेडलॉक में जाएंगे। इसके लिए जो है बहुत सारे मेथड्स यूज़ किए जाते हैं कि डेडलॉक जो डिटेक्शन है उसको कब कब कॉल किया जाए, डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिदम को कैसे कॉल करना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि हर 1 घंटे के बाद हम जो है डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिदम को कॉल करें, या ऐसा हो सकता है कि हम CPU यूटिलाइजेशन की बेस के ऊपर इसको कॉल करें। अगर CPU यूटिलाइजेशन जो है वो बहुत कम बच गई, 30% 40% बच गई, तब हम डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिदम को कॉल करें। या ऐसा हो सकता है कि हम हर घंटे के बाद, हर 2 घंटे के बाद डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिदम को कॉल करें। अब फॉर एग्जांपल मैंने जो डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिदम है इसको कॉल किया आफ्टर 2 आवर। हो सकता है कि जो डेडलॉक है वो हर 5 मिनट के बाद आए, तो उससे क्या होगा, अगर प्रोसेसेस डेडलॉक में आ गए, उन प्रोसेसेस की बेस के ऊपर और भी बहुत सारे प्रोसेसेस जो हैं वो भी डेडलॉक में चले जाएंगे।
डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिदम को कॉल करने के लिए भी नंबर ऑफ अप्रोचेस हो सकती हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बैंकर्स एल्गोरिदम को यूज करेंगे फॉर डेडलॉक डिटेक्शन। प्रीवियस लेक्चर में हम बैंकर्स एल्गोरिदम को डेडलॉक अवॉइडेंस के लिए यूज कर चुके हैं। बिल्कुल सिंपल सा मेथड है, हमें उसको यूज करना है और फिर उसके नेक्स्ट लेक्चर में जो डेडलॉक रिकवरी टेक्निक्स हैं उनको हमें कवर करना है। होपफुली जो बेसिक कॉन्सेप्ट है डेडलॉक डिटेक्शन का वो आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।